जब अमेरिका गिरा दिया था यहाँ पे बम जापान के साथ, तो इसको पता था कि ये भी हमारे साथ करेगा, तब जाकर के वर्ल्ड है ना क्या गठित हो गया था, यूएनओ। 24 अक्टूबर 1946 है ना। और आपका द्वितीय वर्ल्ड वार कब से कब तक चला था? जापान का पुराना नाम निप्पॉन था। अब जो हम लोग देख रहे हैं वो ये वाला देख ले रहे हैं आज। पहले किसको? पूरब। पूरब में कौन कौन था हमारा? वो मंगोलिया, चाइना, जापान और ताइवान। अभी पहले हम लोग जापान को देखते हैं। किसको देखते हैं? जापान को। चलो यहां ध्यान दो। अभी हम लोग जो है क्या पढ़ रहे हैं बाबू? पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में क्या है? चीन है, जापान है, ताइवान है और कोरिया है। तो छोटा छोटा सा देखो, ये कोरिया है, इसके नीचे चलोगे ना तो तुमको ताइवान मिल जाएगा। अभी मैप पे दिखाए थे हम। ये हमारा सबसे बड़ा द्वीप समूह में आता है। इस द्वीप समूह में चलोगे तो इधर तुमको प्रशांत महासागर, इधर कुरिल द्वीप समूह है, इधर सखालिन द्वीप समूह है। ये दोनों किसका हिस्सा है? तो रूस का हिस्सा है। और ये हमारा कोरिया स्ट्रीट है। और यहाँ पे चलोगे तो तुमको चीन सागर मिलेगा। इसमें जो 4 द्वीप समूह है, वो 4 द्वीप समूह का क्रम भी पूछ देता है ना। तो हाय शर्म कर, हाय शर्म कर। अब देखो पहला क्या है? होकोडू, फिर क्या है? होन्शु, फिर क्या है? शिकेकु, फिर क्या है? क्यून्शु। इन सभी चारों द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु। बात समझ में आया? यहाँ जापान में चलोगे तो तुमको 4 बड़े द्वीप मिला। तो क्या क्या निकल करके आया? हाय शर्म कर, ठीक है ना। तो होकोडू, होन्शु, शिकेकु और क्यून्शु। फिर से बोलो, होकोडू, होन्शु, शिकोकु और क्यून्शु, ठीक है ना। कोई दिक्कत? बोलो बाबू। अब यहाँ पे चलते हैं तो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। तो टोक्यो जो है वो किस पे है? तो बाबू होन्शु द्वीप समूह पर, होन्शु द्वीप समूह पर। चलिए अब ऊपर में देखिए कुरिल द्वीप समूह है और इधर जो है आपको होकोडू है, होकाइडो। और इस दोनों के बीच में ना एक जल संधि मिलेगा और उस जल संधि का नाम होगा नुमेरी जल संधि। नुमेरी जल संधि। तो नुमेरी जल संधि किन किन के बीच? किन के बीच? कुरिल द्वीप समूह प्लस अर्थात रूस और जापान के बीच, ठीक है। चलिए ऊपर में आपको सखालिन द्वीप समूह मिला, सखालिन द्वीप समूह मिला। ये सखालिन द्वीप समूह किसका है? रूस का है। और ये होकोडू के बीच ना एक जल संधि है और उस जल संधि का नाम है लापरेज जल संधि। लापरेज जल संधि। कौन सा रेज? लापरेज जल संधि। किनके बीच बाबू? रूस और जापान या सखालिन या होकाइडो, इसके बीच। होकाइडो और होन्शु के बीच में ना एक सुंगारू जल संधि है, सुंगारू जल संधि है। ओके, यहां पे चलोगे तो ये कोरिया है, यहां पे है बाबू कोरिया, ठीक है। यहां पे आपको मिलेगा कोरिया स्ट्रीट, कोरिया जल संधि। तो कोरिया जल संधि किनके बीच चला जाएगा बाबू? कोरिया प्लस क्यून्शु और शिकोकु के बीच। यहां उस्मी आइसलैंड है, उस्मी आइसलैंड और क्यून्शु के बीच में उस्मी चैनल है, उस्मी चैनल है। चलिए इतिहास के पन्नों पर 7 अगस्त और 9 अगस्त ना, और 6 और 9, ठीक है ना। 6 और 9 अगस्त को क्या हुआ था? परमाणु बम गिराया गया था। कहां पे? हिरोशिमा और नागासाकी। आज आ जाते हैं हम लोग, देख लेते हैं, ठीक है ना। आपको नागासाकी यहाँ पे है। नागासाकी किस द्वीप पे है? क्यून्शु पे है नागासाकी, नागासाकी। और यहां पे चलोगे तो तुमको क्या मिलेगा? हिरोशिमा, हिरोशिमा, नागासाकी और हिरोशिमा। नागासाकी, क्यून्शु, हिरोशिमा, होन्शु, है ना। होन्शु और शिकोकु, इसके नीचे जाओगे तो शिकोकु तुमको मिल जाएगा, ठीक है। जब अमेरिका गिरा दिया था यहाँ पे बम जापान के साथ,
तो इसको पता था कि ये भी हमारे साथ करेगा, तब जाकर के वर्ल्ड है ना क्या गठित हो गया था, यूएनओ, है ना। यूएनओ में 5 अस्थायी मेंबर बन गया, ठीक है ना। और ये लगा दिया पाबंदी कि कोई भी अब परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। यूएनओ जब बता रहे थे तो बताए थे कि नहीं, 24 अक्टूबर 1946, है ना। और आपका द्वितीय वर्ल्ड वार कब से कब तक चला था, 39 से लेकर के, बात समझ में आया ना। अब वर्ल्ड वार के बाद तब जाकर के हमारा क्या गठित हुआ था, यूएनओ, ठीक है ना। हाँ, उससे पहले 1919 में राष्ट्र संघ बनाया था, लेकिन वो राष्ट्र संघ विफल हो गया था, वो बताए हुए हैं तुम लोग को। चले आगे बढ़े। अब यहाँ पे तुम्हारा हो गया हिरोशिमा और नागासाकी। ये नागासाकी तुम्हारा यहाँ मिल गया और यहाँ हिरोशिमा मिल गया। अब यहाँ पे आओगे तो एक तुमको लेक बिबोवा मिलेगा। लेक बिबोवा, लेक बिबोवा मतलब क्या हो गया, बिबोवा झील। बिबोवा झील कहाँ है बाबू, तो होन्शु द्वीप समूह पे। लेक बिबोवा कैसे है झील है बाबू, तो मीठे पानी की झील है। चलो एक यहाँ पे नदी है, इंपॉर्टेंट नदी, टिनोन नदी। टिनोन नदी, कहीं कहीं सिनोन भी दे देगा, टिनोन नदी। चलो याद करो, माउंट फिजियोजामा, माउंट फिजियोजामा, माउंट फिजियोजामा क्या है ये बाबू, फिजियोजामा क्या है, ज्वालामुखी क्षेत्र, ठीक है। यहाँ आते रहेगा सुनामी तुनामी जितना भी चीज है ये सभी आते रहेगा। माउंट फिजियोजामा और फुकुशिमा। चलो एक बार रिकॉल कर ले बाबू। हाँ चलो देखो, यहाँ पे आओगे तो बाबू जापान में 4 बड़े द्वीप समूह, पहला होकोडू, दूसरा होन्शु, तीसरा शिकोकू, चौथा क्योन्शु। ये क्रम से प्रश्न पूछेगा और ये बीपीएससी भी क्रम से पूछा है। और ये भी पूछा है कि इनमें सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो बता दोगे तुम आराम से। चलो होकाइडो और प्लस कुरिल द्वीप समूह के बीच में कौन सा जल संधि है, और होकाइडो प्लस सखालिन द्वीप समूह के बीच में कौन सा लाफ्रेज। होकाइडो प्लस होन्शु के बीच कौन सा जल संधि है, सुंगारू जल संधि। और सुंगारू जल संधि नीचे आ जाइए तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। टोक्यो किस द्वीप समूह पे है, हिरोशिमा कहाँ है, माउंट फिजियोजामा कहाँ है, बिबोवा झील कहाँ है, टिनोन नदी कहाँ है। चलो शिकाकू हो गया, शिकाकू के नीचे आ जाओगे तो क्योन्शु, और क्योन्शु के पास क्या मिलेगा तुमको, नागासाकी। नागासाकी और हिरोशिमा क्या है बाबू, यहाँ परमाणु बम गिराया गया था, कब 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 6 और 9 अगस्त, ठीक है। उसके नीचे जाओगे तो तुमको क्या मिला, उस्मी आइसलैंड। उस्मी आइसलैंड प्लस क्योन्शु के बीच में कौन सा चैनल है, उस्मी चैनल, ठीक है। हो गया जापान। अब बड़ा देश कौन सा बच गया, चीन। चीन देख ले, हाँ चलो थोड़ा सा लिख लीजिएगा जापान के बारे में। शिकोकू जापान का छोटा द्वीप समूह है, तो वहीं होन्शु सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ओके, जापान का पुराना नाम निप्पॉन था। जापान का 90% भाग स्थलीय, 10% भूभाग में कृषि होती है। ओसाका जापान का सबसे बड़ा सूती केंद्र है, जिसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आ जाते हैं चाइना। अब तो एक बड़ा ही है चाइना, तो चाइना देख लेंगे। कोरिया और ताइवान तो छोटा छोटा है, वहां कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब वैसे भी कोरिया क्या है, बंद अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण माना जाता है, याद आया। चलो यहाँ पे तुमको अल्ताई पर्वत, यहाँ पे तकलामाकन और त्योनसान, इसका आधा भाग इधर लेगा, ये तुम्हारा पर्वतीय हिस्सा मिलेगा या पठारी हिस्सा मिलेगा। इधर वाला हिस्सा तुमको मैदानी हिस्सा मिलेगा। इधर आ जाओगे तो तुमको तिब्बत का पठार, यहाँ चलोगे तो तुमको हिमालय, याद आ गया। यहाँ पे चलोगे तो तुमको नानसान पर्वत मिलेगा। चलो यहाँ से तुमको एक वांग हो नदी निकलेगा, वांग हो नहीं,
इसे चीन का शोक कहा जाता है। यहां से एक नदी आएगा, ये गिरेगा कहां? तो बोराई की खाड़ी में, बोराई की खाड़ी में। यांग सिक्यांग, ये चीन की सबसे लंबी नदी है। कहां गिरेगी? पीला सागर में। और एक नदी मिलेगा सिक्यांग, एक नदी इधर से आएगा मेकांग नदी। मेकांग नदी, मेकांग नदी जो है आसियान कंट्री हो करके जा करके थाईलैंड की खाड़ी में गिरेगा। चलिए, हो गया बाबू। यहां पे आओगे तो तुमको आमूर नदी मिलेगा। कौन सी नदी? आमूर नदी, जो रूस प्लस चीन के बीच सीमा बनाएगा। हो गया। चलिए यहां ध्यान दीजिए, यदि आपसे अल्ताई पर्वत पूछेगा तो चीन, तकलामाकन चीन, त्योंसान चीन, गोबी मरुस्थल मंगोल और चीन, ठीक है। और चीन का आधा भाग क्या कहलाएगा? पर्वतीय क्षेत्र या पठारी हिस्सा क्षेत्र। वहीं पूर्वी क्षेत्र क्या कहलाएगा? मैदानी क्षेत्र। क्लियर है? यदि मैदानी क्षेत्र में चलते हैं तो चीन का शोक किसको कहा जाता है? ह्वांगहो नदी को। चीन की सबसे बड़ी नदी यांग सिक्यांग, उसके बाद सिक्यांग। ये सभी हमारा मैदानी हिस्सा है, जिसके कारण इस क्षेत्र में चावल प्लस गेहूं, चीन जो है चावल गेहूं का सबसे बड़ा क्या है? उत्पादक देश है। वहीं द्वितीय स्थान में क्या है यहाँ पे? तो मक्का और ज्वार में दूसरे नंबर पे है, मक्का और ज्वार में दूसरे स्थान पे। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, शांसी नंबर 1, शांसी, सेंसी, और तीसरा फुसान। फुसान ये है क्या बाबू? ये कोयले का प्रकार है जो कहां पाया जाता है? चीन में, ठीक है। शांसी, सेंसी और फुसान ये क्या है? कोयला का प्रकार है जो कहां पाया जाएगा? चीन में। चीन के उत्तर पूर्व में, ये देखो, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया। ये वाला इलाका क्या कहलाता है? मंचूरियन प्रांत। और मंचूरियन प्रांत को औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है। मंचूरियन प्रांत को चीन का औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है। चलो, मंचूरियन प्रांत हो गया, कोई दिक्कत? ऊपर वाला उत्तर पूर्व का हिस्सा क्या कहलाएगा? मंचूरियन प्रांत। और दक्षिण पूर्व का हिस्सा क्या कहलाएगा बाबू? तो केंटन। दक्षिण पूर्व का ये वाला केंटन कहलाएगा। और केंटन जो है रेशम के लिए प्रसिद्ध है। ऊपर वाला किसके लिए प्रसिद्ध है? इंडस्ट्री के लिए। बीच में तुम्हारा एग्रीकल्चर के लिए, नीचे वाला रेशम के लिए। चीन की भाषा मंडारिन विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है। चीन के उत्तरी भाग में क्या मिलेगा तुमको? चीन के उत्तरी भाग में मंगोलिया मरुस्थल जो भी हो गया। अब पूर्वी हमारा हो गया खत्म, पूरब भी खत्म हो गया। अब एक बार रिकॉल कर देते हैं। चलो पुनः 5 मिनट। अब फाइनली मैप पे आ जाइए। होक्काइडो, ठीक है, होक्काइडो। ये कौन सा है? होन्शु। ये कौन सा है? शिकोकू, सबसे छोटा द्वीप है। ये कौन सा है? क्यूनसू, अरे कुनसू, ठीक है। चलो अब तुम ही लोग बोलते चलेगा। यहाँ पे ये क्या है? उस्मी आइसलैंड। इसके बीच में ये क्या हो गया? उस्मी चैनल। अच्छा, होक्काइडो और होन्शु के बीच में कौन सा जल संधि? सुंगारू जल संधि, ठीक है। इधर तुमको ये वाला कौन सा है? कुरिल द्वीप समूह। इसके बीच में कौन सा जल संधि? नुमेरी जल संधि। ये क्या है? सखालिन द्वीप समूह। किसका हिस्सा है? रूस का, है ना, सखालिन। इसके बीच में कौन सा जल संधि? लाप्रेज जल संधि। जापान की राजधानी टोक्यो। यहाँ टोक्यो है, बोलिए ना, हाँ ना। चलो हो गया बाबू। उसके बाद यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा? कौन सा? हिरोशिमा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा? नागासाकी, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है? कोरिया स्ट्रीट, याद आया? कोरिया स्ट्रीट। ये कौन सा सागर है? चीन सागर। इधर कौन सा सागर है? चलो हो गया। ये होन्शु में जाएगा तो तुमको क्या मिलेगा? एक पिनोन नदी, है ना,
और क्या मिलेगा, लेक बिबोबा झील, लेक बिबोबा झील। उसके बाद यहाँ पे क्या तुमको मिलेगा, माउंट फिजियोजामा। क्या मिलेगा, माउंट फिजियोजामा। यह हमारा जापान का हुआ, ठीक है। ओसाका, ओसाका क्या था, जापान का क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर। और उसके बाद जापान का पुराना नाम क्या था, निप्पॉन। जापान का पुराना नाम निप्पॉन। बात समझ में आया। और नागासाकी हिरोशिमा में क्या तारीख को बम गिराया गया था, 6 और 9। क्लियर है। जापान का को स्वाहा खत्म। ये हमारा चीन है, चीन को आधा आधा भाग में बांट दिए, ठीक है। चीन को आधा भाग में बांटे तो इधर वाला हमारा क्या है, पर्वतीय हिस्सा। इधर वाला क्या है मेरा, मैदानी हिस्सा। ये क्या है, मंगोलिया। और यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, गोबी मरुस्थल, जो एशिया का क्या होगा, सबसे बड़ा मरुस्थल। यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, अल्ताई पर्वत। कौन सा पर्वत, यहाँ पे क्या मिलेगा, तकलामाकन और त्योंसान, त्योंसान मरुस्थल। यहाँ क्या मिलेगा, तिब्बत का पठार। ये इसके इधर क्या मिल जाएगा, हिमालय श्रेणी। याद कर लो। यहाँ पे 3 नदी, 1 2 3। ये कौन सी नदी, वांगहो नदी। ये कौन सी नदी, यांगसिक्यांग नदी। ये कौन सी नदी, सिक्यांग नदी। और यहाँ से मेकांग नदी, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा मेकांग नदी। क्लियर है, बोलो हाँ ना, ठीक है। चलो ये वाला प्रांत कौन सा कहलाएगा, मंचूरियन प्रांत। ये कौन सा प्रांत कहलाएगा, केंटन प्रांत। मंचूरियन किसके लिए जाना जाएगा, इंडस्ट्री के लिए। और केंटन किसके लिए जाना जाएगा। और यहाँ पे कौन सा कोयला मिलेगा चीन में, सांसी, फुसान, सेंसी, ठीक है। चीन की भाषा मंडारिन, जो विश्व में सबसे कम बोली जाती है, सबसे ज्यादा बोली जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत हो जाएगा चीन। अब बोलिए, चीन भी खत्म, मंगोलिया भी खत्म, जापान भी खत्म, यहाँ है भी कुछ नहीं, बस ये इसका कैपिटल देख लीजिएगा, हो गया। और ताइवान, यही है, ताइवान है छोटा सा, ठीक है ना। हो गया, आज के लिए इतना रख दे।